नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी बयानों की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के उस बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमलावर हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि रावण रूपी राज चल रहा है, राम राज्य लाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मेरे पे कितने ही अपशब्द कहे जाएं, कितने ही पत्थर फेंके जाएं, लेकिन उन पत्थरों से मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, आसियाने बनाऊंगा, डेवलपमेंट करूंगा। खैर, मजमून मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता रहूंगा, लेकिन बयानबाजी आने वाले दिनों में इस पे कोई लगाम लग पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। कोई भी बयान कभी किसी की जुबान फिसलेगी, कोई यू टर्न लेगा। चुनावी साल है और ऐसा होना लाजमी है। खैर, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि मर्यादित भाषा का अगर कोई भी प्रयोग करे तो सुकून रहेगा इस समाज में भी, और मुझे लगता है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक कल्चर है वो भी एक ठीक से चल पाएगा, हेल्दी रहेगा। खैर, लेकिन ये तय करना राजनीतिक दलों को है। ये कहें कि गजेंद्र सिंह शेखावत अकेले हों, जो बयानी वीर जो उन्होंने अकेले ने बयान दिया हो, ऐसा कोई बयान और कोई नहीं दिया कि दे नहीं सकता, ये नहीं कहा जा सकता। या ये कहें कि कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी के नेता के लिए नहीं कहता हो, ऐसा संभव नहीं है, ये भी नहीं है, दे सकते हैं। खैर, ये तो मुझे लगता है कि एक सेल्फ लिमिट तय करनी होगी राजनीतिक दलों को। राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं उस टिप्पणी का जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा, आपको भी मालूम है, हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। उसको लेकर के मुख्यमंत्री हमलावर हैं, ना केवल मुख्यमंत्री, कांग्रेस से तमाम नेता इस बात को लेकर के मिस्टर शेखावत पर हमलावर हैं कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन इन बयानों की हम परवाह नहीं करते हैं। बयानों की परवाह नहीं है तो छोड़िए, उस पर क्यों रिएक्ट कर रहे हैं फिर? देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक बयानों की बात है तो जिनके घर शीशे के हों, दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते, उनको खुद अपनी स्थिति को देखना चाहिए। और उनके खिलाफ बहुत ही राजस्थान के अंदर गंभीर आरोप है, चाहे संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला हो, जिसके अंदर करीबन 9-10 लाख लोगों के मतलब 900 से 1000 करोड़ रुपए तक का गबन का आरोप है, और उसके ऊपर उन पर गंभीर आरोप है। एसओजी की जांच चल रही है। अगर उनको वास्तव में राम राज्य की और उसकी इतनी फिक्र है और भगवान राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का वो पालन करते हैं, तो सबसे पहले वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और उन गरीबों का, जिन्होंने अपने पेंशन का पैसा था या जो उनकी समाज के ही ज्यादातर लोग हैं, उनका पैसा लौटा दें और उनको न्याय दें। अगर उनको इतना मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, और फिर उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गांधीवादी नेता हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर आप कितने भी आरोप लगा दीजिए, कुछ भी, मुझे सेवा करनी है और मैं इस देश को, इस प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश बनाऊंगा। उन्होंने अपना विजन और संकल्प बार बार दोहराया है। और अभी आपको मैं बता दूं, इनके बयान इस तरीके के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं, उसमें लाखों लोगों की जो भीड़ उमड़ रही है। क्योंकि देखिए योगेंद्र जी, इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की, बेरोजगारी की, और जिस तरीके से लोगों की आय घटी है, उसके अंदर हमें निश्चित रूप से उनको राहत देनी चाहिए। चाहे रसोई गैस के सिलेंडर की बात हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को देने की बात हो, चाहे रोजगार की गारंटी देने की बात हो, तो हम तो गारंटी दे रहे हैं और वहां पर जाकर इनके लोग जाकर उन चीजों को अवरुद्ध कर रहे हैं। आप ये बताइए कि भाई आज हम 8 करोड़ राजस्थान वासियों के लिए जवाबदेह है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो 130 करोड़ देशवासी हैं, उनके लिए जवाबदेह होने चाहिए कि रसोई गैस के सिलेंडर को पूरे देश में कैसे सस्ता किया जाए, पेट्रोल डीजल को पूरे देश में कैसे सस्ता किया जाए, या जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड के प्राइसेस घट रहे हैं उसके हिसाब से उनको नहीं दिया जाए, या कोयले के प्राइसेस पिछले 9 साल में जिस तरीके से बढ़े। तो आज इन वापस आ रहा हूं सर, ये बयान देने का आपके पास आना चाहूंगा। बात राम राज्य की जा रही है। ऐसा क्या होगा कि बीजेपी के वक्त तो राम राज्य रहता और कांग्रेस की सरकार होती तो रावण रूपी राज हो जाता है? आप देखिए योगेंद्र जी, अगर आप 4.5 साल का गहलोत सरकार का कार्यकाल देखेंगे तो आप देखिए किसी भी वर्ग को, किसी भी समाज को, किसी भी एरिया में ऐसी कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की जिससे जनता उससे का लाभ मिल पाए। आप देखिए भ्रष्टाचार राजस्थान में चरम पर है, हर 12 किलोमीटर में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर हो चुकी है, कानून का शासन रहा नहीं है। यहाँ पे दोनों से रहेगा आपसे, आप लोग करप्शन को लेकर के चार्जेस बहुत लगाते हैं, वसुंधरा राजे के वक्त भी, अशोक गहलोत के वक्त भी। आप लोग पार्टी लाइन पे कभी ये नहीं उठाते हैं कि साहब ये करप्शन जो होता है, लोगों को पकड़ा जाता, अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी जाती किसी भी सरकार की ओर से? ये कभी पूछा जाता है? नहीं, देखिए कभी पूछना आप लोग पार्टी लाइन पे, दोनों ही लोग पूछना। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेहनत करते हैं, ट्रैप करते हैं, लेकिन उनमें कोई अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाती। कभी पूछने की कोशिश करते हैं?
कि क्यों नहीं दी जाती। साहब हम भी तो, हमें बताओ, हम लोग डिबेट्स में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, ये क्या राज है कि इसमें स्वीकृति क्यों नहीं मिल पाती है? उंगलियां एक दूसरे पे उठाते हो, जब ट्रैप होता है तो अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकारें बसती हैं। ऐसा आज तक ये मेथड समझ नहीं बेटा, क्यों करते हैं ऐसा? ये तो फिर विषय से डिविएट हो जाएगा। मैं तो आपको मैं बात बता रहा हूँ, आप लोग बात करना है पार्टी स्तर पे, कभी पूछ के देखना आप लोग। इस पे भी मैं आपको बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो खनन घोटाला हुआ था, उस खनन घोटाले में हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जेल भेजने का काम किया था, और जितनी भी रिपोर्टें दर्ज हुई या इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कमीशन बताया, वो कमीशन बनाए, आयोग बनाए, वो सारे उन्होंने क्लीन चिट दे दिए कि उस पर कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। अब बात आती है जो अभी आपका मुद्दा चल रहा है। आप देखिए क्यों रावण रूपी राज कहा गया, क्योंकि आप देखिए महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, बालिकाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा अगर कहीं दुराचार अत्याचार हो रहा है तो राजस्थान में, राजस्थान दूसरे नंबर पे महिला अत्याचार में, जहां कहीं रेप गैंगरेप हो रहा है वहां पहले नंबर पर है। तो आज महिलाएं सड़कों पर निकल नहीं सकती, चैन स्नेचिंग हो जाती है, गैंग वॉर जबरदस्त है, माफिया राज यहां पनप चुका है, चाहे खनन माफिया हो। आपने देखा होगा इन्हीं के विधायक भरत सिंह जी बार बार चिट्ठी लिखते हैं कि सबसे बड़ा खनन माफिया प्रमोद जैन भाया, खुद मंत्री हैं, वो सबसे बड़े माफिया हैं। और आपने देखा किस तरह से राजस्थान का विकास जो था वो ठप हो चुका है, सिर्फ इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 4.5 साल लड़ाइयां लड़ी और किस तरह से विधायकों को लूट की छूट दी, अफसरों को लूट की छूट दी। आप देखिए बेरोजगार युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। इन्होंने वादे किए थे हम लाखों नौकरियां देंगे, 1.25 लाख नौकरी ये 4.5 साल में दे पाए। आप देखिए किसानों को ये बिजली नहीं दे पाए। किसानों से इन्होंने वादा किया था कि हम आपका कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में वो संपूर्ण कर्जा माफ हुआ नहीं, बिजली किसानों को दे नहीं पाए। आज जब चुनाव आ रहे हैं, जब ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, अब इन्होंने 2000 जो यूनिट बिजली फ्री करी है, दिन में तो बिजली दे नहीं रही किसानों को। तो आप देखिए किस तरह से सिर्फ इन्होंने राजस्थान का ढप्पा बिठाने का काम किया है। खाद के लिए किसानों ने लाठियां खाई हैं, किस तरह से दूसरे मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, ये आंदोलनरत रहे हैं। हमेशा कोई ना कोई कर्मचारी वर्ग आंदोलनरत रहा है और आज भी आंदोलन पे बैठे हुए, जहां ये महंगाई राहत कैंप की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मेरे कांग्रेस के साथी से, आपको महंगाई राहत कैंप की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब आपने 50 यूनिट बिजली फ्री करी, आपके पास सारा डेटा था, तो आप अब जनता को परेशान करने के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो। जब आपके पास पूरा चिरंजीवी योजना का डाटा है, तो आप उसको वापस 10 लाख से 25 लाख करने के लिए आप आओ हमारे कैंप में, एहसान जताएंगे, और उसका राजनीतिकरण कर रहे हो। आपने वहां कांग्रेस के पदाधिकारी बैठा रखे हैं ये कहने के लिए, देखो गहलोत सरकार आपको। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं बात कर लूं पूरा, दोनों ही है, तो इस वजह से मैं वापस आपके पास में आ रहा हूं। राजेंद्र जी, ये अक्सर बात शैलेंद्र सिंह जी की नहीं है, पहले दिन से बीजेपी इस बात को लेकर के कह रही है कि जो काम ई मित्र के जरिए हो सकता है, आपके पास में डेटा सारे हैं, क्योंकि जनाधार कार्ड आपकी गवर्नमेंट के वक्त बने हैं, आप ऑलरेडी 50 यूनिट की छूट दे रहे हैं, तो 100 यूनिट में शिफ्ट ही तो करना है, नया कोई आंकड़ा बना नहीं है। तो इसके लिए क्यों पब्लिक को इतनी धूप में और कतारों में इकट्ठा किया जा रहा है? इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है ताकि लोगों को इस बात का एहसास कराया जा सके कि केवल मुख्यमंत्री आपके बीच आएंगे और आपको इस बात का एहसास कराएंगे कि मैं हूं तो आपकी सेवा है। ये बीजेपी का लगातार आरोप आ रहा है जिस दिन से आपके राहत कैंप लगे हैं। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक बीजेपी का काम है आरोप लगाना, और आपने देखा होगा कि इन महंगाई राहत शिविरों के अंदर बीजेपी के एमएलए जाकर अवरुद्ध कर रहे हैं और वहां पर बदतमीजियां कर रहे हैं लोगों के साथ, उनके खिलाफ एफआईआर और मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक के अलावा किसकी? नहीं, फूलचंद मीना का मैं बता दूं आपको, दूसरा आपके मदन दिलावर जी के खिलाफ हुआ, और भी इनके कई संगठन के नेता जाते हैं। 17 लाख, आज चौथे दिन के अंदर 17 लाख परिवार लाभान्वित हुए, 78 लाख गारंटी जारी कर चुके हैं। आप इस चीज को देखिए, अब ये एक बहुत बड़ा उत्सव है। यहाँ पर अपनी जो सरकार के साथ में लोग अपने आप को अटैच फील कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सामाजिक सुरक्षा की जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रधानमंत्री जी को भी कई बार बात कर चुके, फोन भी कर चुके, लेटर भी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, देश के अंदर आर्थिक विषमता इस कदर बढ़ गई है कि जो अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ गई है, आर्थिक विषमता के कारण हमारा गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो गया और हमारा 23 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे चला गया। आज उन गरीबों को हमें सामाजिक सुरक्षा देनी है। राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी और मिनिमम 1000 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसमें वृद्ध हैं, विधवा है, प्रत्यक्ता है, एकल है, दिव्यांग है, और भी जो बेसहारा लोग हैं, अंत्योदय है, तमाम लोगों को ये पेंशन मिल रही है। आप इस चीज को सोचिए, उनको अपने आप को जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं कि हमारे लिए कौन है। अभी तक भाजपा इस बात का र्यूमर फैलाती थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो भाजपा या केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। इस मिथक को तोड़ने के लिए हमें ये आयोजन करने पड़ रहे हैं। योगेंद्र
जी, आपको आश्चर्य होगा, गांव के अंदर लोगों को पता नहीं था कि राजस्थान सरकार उनके लिए इतना काम कर रही है। तो राजस्थान सरकार ने उनके द्वार पर पहुंचकर, उनके गांव में पहुंचकर, उनके वार्ड में पहुंचकर उन शिविरों को लगाया और उनको इस चीज का एहसास करवाया कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। सुना शैलेंद्र जी, कांग्रेस के नेताओं का और तमाम जो सत्ता में बैठे लोगों का साफ कहना है कि बीजेपी लगातार ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी, आयुष्मान भारत योजना हो चाहे दूसरी योजना हो, कि राज्य सरकार, और मोदी जी खुद भी कहते हैं, ये कांग्रेस का कहना है, चुनावी सभा हो चाहे दूसरे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कि सरकारें नाम बदल के काम कर रही हैं और हमारी योजनाओं को ठप कर रही हैं ताकि जनता के बीच उसका पैसा नहीं पहुंच सके। इसका जवाब देने के लिए अभी आपने सुना कि कांग्रेस की सरकार जनता के बीच जा रही है बताने के लिए कि मोदी जी का, केंद्र का कोई पैसा नहीं है, हमारा पैसा जो आपके बीच में खर्च कर रहे हैं। ये भी आपने सुना। ये मैं आपका क्लैरिफिकेशन कर दूं, मैं पूरा क्लैरिफिकेशन कर दूं। जी। आप देखिए जो चिरंजीवी योजना है, मैं इनसे, मेरे कांग्रेस साथी से पूछना चाहता हूं, ये बता दें कितने परिवार रजिस्टर्ड है चिरंजीवी योजना में, बताइए। चिरंजीवी योजना में 1,32,00,000 परिवार है। खाद्य सुरक्षा योजना जो केंद्र की योजना है, उसके तहत कितने रजिस्टर्ड है? सुनिए, अरे आप सुनिए पहले, अब आप नेशनल फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राइट टू फूड, राइट टू क्रेडिट ले रहे हो, क्रेडिट की बात है, आप सुनेंगे नहीं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, मैं पूछना चाहता हूं। 97 लाख। 97 लाख नहीं, 1,04,00,000। वो 1,04,00,000 आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर्ड है, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में है क्या? आप बताइए। मैं बता रहा हूं ना, आयुष्मान भारत में दवाई मिलती नहीं है। 5 लाख रुपए तक इलाज है ना। जन औषधि केंद्र की दवाई लेने गए कभी आप? जन औषधि केंद्र की दवाई लेने गए, वो कौन सी दवाई मिलती है आपको? आप कौन सी दवाई मिलती है जिसकी मार्केट में जवाब दे दीजिए, और चिरंजीवी मेरा सवाल, चिरंजीवी, आप चिरंजीवी योजना में मैंने आपको बता दिया 1,04,00,000 आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड है, 5 लाख नहीं, सॉरी, आयुष्मान भारत के तहत 1,04,00,000 फूड सिक्योरिटी में, जिसका लाभ आयुष्मान भारत 32 लाख के आसपास चिरंजीवी योजना है ना, और 1,04,00,000 फूड सिक्योरिटी, आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए दे रही है केंद्र की सरकार। अब आप बता दीजिए कितने लोगों का आपने इलाज किया 5 लाख से ऊपर, कितनों को 8 लाख दिया, 10 लाख दिया, 11 लाख दिया, बताइए, या 7 लाख दिया, वो आंकड़ा बताइए ना। 80% योजना, चिरंजीवी योजना केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रही है। आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो। अलग है, चिरंजीवी उसमें आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में भी नहीं चल रही है, पूरे देश में लागू है। और सुनो, सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितने परिवार रजिस्टर्ड है उनको 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो 80% योजना केंद्र के पैसों से चल रही है। पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी जेब से सुनो तो सही, अब आगे ना मोदी जी जेब से दे। तो सुनो दूसरी बात, आज आपको इलेक्ट्रिसिटी की बात बताता हूं, बिजली की बात सुन लीजिए। अब आप 2 लाख गांव में आप बिजली तक नहीं दे पाए, कांग्रेस की सरकार ने, केंद्र ने बिजली दी है, गांव तक में बिजली देने का काम किया, और उसके आपने किस तरह से हर महीने, हर बार फ्यूल चार्ज बढ़ा के आपने 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई है राजस्थान में। 4 करोड़ हमने मकान दिए। फ्यूल चार्ज कौन? अरे सुनो सरी, 4 करोड़ हमने आवास, सुनो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान दिए। हमने कोई कैंप लगाया? हमने कोई जनता को लाइन में खड़ा किया? हमने कोई रजिस्ट्रेशन किया? हमने 11 करोड़ शौचालय दिए परिवारों में। क्या हमने कैंप लगाया? क्या हमने उनको लाइनों में खड़ा किया? आप बताइए। हमने किसान सम्मान निधि के तहत 23 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों को बांट दिए। आप बताइए, क्या हमने कैंप लगाया? जनधन खाते हमने खोल दिए 55 करोड़, क्या हमने कैंप लगाया? अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, क्या हमने कैंप लगाया? आप बेवकूफ बना रहे हो जनता को। आप बताइए, आप 250 रुपए आपने सामाजिक पेंशन बढ़ा दी। नहीं, एक बात, सामाजिक पेंशन आपने 250 रुपए बढ़ा दी। अब वो दिव्यांग है बेचारा, वो वहां दूर से आएगा, कैंप में धूप में आएगा, व्यवस्थाएं है नहीं, वृद्धाओं व्यवस्थाओं को आप बुला रहे हो, जो वृद्ध हो चुके हैं उन व्यक्तियों को आप बुला रहे हो, महिलाओं को बुला रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। काय का राहत कैंप है? आपने 4.5 साल काम किया नहीं, इसलिए आपको लग रहा है जनता के बीच में कैसे जाए, तो आपने महंगाई राहत कैंप लगा दिया। ये महंगाई राहत कैंप आफत कैंप है, पीड़ादायक कैंप है। आप बेवकूफ बना रहे हो जनता को, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनके डेटा है, बीपीएल का डेटा नहीं है, बीपीएल का डेटा है। वही बात रिपीट आ रही है। अब आप जवाब सुनिए, क्योंकि बड़ा धैर्य से इनको रिक्वेस्ट की उन्होंने माना। नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूं और मैं इनकी एक बात का जवाब दूंगा। देखिए, आयुष्मान भारत योजना का मैं आपको सच बता दूं, वसुंधरा जी के टाइम में भामाशाह योजना चल रही थी,
राजस्थान में, तो माननीय वसुंधरा जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थी 13 से 18 के बीच में, वसुंधरा जी ने राजस्थान के अंदर आयुष्मान योजना लागू करने से मना कर दिया था। 3 राज्य थे पूरे देश के अंदर, एक तो बंगाल था, एक राजस्थान था, तीसरा नाम मेरे को अभी मिस हो रहा है। अब राजस्थान में 2019 से लागू हो रही है आयुष्मान भारत योजना। मैं आपको करेक्ट कर दूं, वसुंधरा जी ने नहीं लागू करने दिया था। इससे क्या मतलब? वसुंधरा जी ने कहा था कि मैं नहीं लागू 2019 से आयुष्मान भारत योजना लागू की राजस्थान में। गलत तथ्य नहीं, गलत सुन लीजिए ना, 2013 से 18 के बीच में लागू हुई थी क्या? 18 के बीच में भामाशाही योजना थी, उसके तहत इलाज हो रहा था। चिरंजीवी नहीं थी, चिरंजीवी नहीं थी, चिरंजीवी भामाशाही योजना का नाम चेंज करके चिरंजीवी योजना कर दिया। 2019 का आयुष्मान भारत। ये सुनेंगे नहीं, ये सुनेंगे नहीं। आप जब बोल रहे थे सुन रहा था ना। अब देखिए, वसुंधरा जी ने आयुष्मान लगने नहीं दिया। अब राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बाद में आई होती। नहीं योजना क्यों? योजना तो पिछले 15 में लॉन्च कर दी थी, 16 के अंदर लॉन्च की, तो 16 से लेकर 18 2 साल क्यों नहीं किया? 3 लाख दे रहे थे भामाशाह में, छोड़िए, हम 3 लाख भामाशाह में दे रहे थे की योजना, आपने नाम चेंज कर दिया, चिरंजीवी योजना कर दिया। कितना झूठ बोलोगे शैलेंद्र जी? एक बात बताइए, कितना झूठ बोलोगे यार? 2019 में इसका एक्सटेंशन हुआ 5 लाख का जो आप जिक्र कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना योगेंद्र जी, देखिए मेरी बात पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूं, 15 के आखिरी के अंदर आयुष्मान भारत जो योजना आई, भामाशाह योजना वसुंधरा जी लेकर के आई, उसी में अब आप कह रहे हैं कि चिरंजीवी योजना भामाशाह आयुष्मान भारत है, उसी का हिस्सा है। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत योजना को ही आपकी गवर्नमेंट कंटिन्यू क्यों नहीं रखी? राजस्थान में नहीं लगवा पाए ये आज ये आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, जब वसुंधरा जी के राज में खुद ही नहीं लागू करवा पाए। आप भी ये हिम्मत नहीं, हम तो कर दिए ना, हमने तो की ना। राजेंद्र जी एक बात तो सुनिए, वसुंधरा जी का नाम लेकर के हिम्मत आप ही कर पा रहे हैं। आपकी पार्टी का कोई नेता नहीं कहता है कि वसुंधरा जी ने लागू नहीं की थी। नहीं की थी, आप कह तो रहे, तो आपके पार्टी के नेताओं से पब्लिक को पता नहीं पता है ना, ये पता है कि मोदी जी की बात को वसुंधरा जी ने नहीं माना था। तो राजस्थान में जब सरकार चेंज हुई तो हमने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाए हम राजस्थान के अंदर, और आज 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा है पूरे देश के अंदर। कहीं होता हो तो बता दीजिए। और 10 लाख का दुर्घटना बीमा। देखिए, 5 लाख के ऊपर आपने कितना इलाज कराया, आप सुन लीजिए ना, शैलेंद्र जी आऊंगा, आंकड़ा लीजिए आप, कितने लोगों का। एक बात सुनिए, आप सवाल खड़ा करना, आंकड़े हो चाहे कोई भी, मैं जवाब दिलाऊंगा, लेकिन एक बार इनको बोलने दीजिए। आप इंटरप्ट करेंगे तो बात ही नहीं कह पाएंगे अपनी। अब आप मेरे को बताइए, अब ये फ्यूल सरचार्ज की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि कोयला, एक बार उसके ऊपर आइए। नहीं कोयले पे आ रहा हूं मैं। नहीं, आपके ऊपर आयुष्मान तो क्लियर कर दो। नहीं, आयुष्मान क्लियर ही है, आयुष्मान क्लियर है, कोई नहीं है। 80% राज्यों को, देखिए सुनिए, 14वें वित्त आयोग ने कहा था कि राज्यों को 32% की बजाय 42% केंद्रीय सहायता मिलनी चाहिए, इन्होंने अब तक नहीं दी। और राज्यों के पास में आय के साधन है कितने, आप मुझे बताइए ना। वैट के अलावा राज्यों के पास में एक्साइज और ये 2-3 चीजें ही है। केंद्र कभी भी देता नहीं है, और केंद्र ने अगर पैसा दिया तो राज्य से 25 सांसद राजस्थान से भी जीते हुए, 25 सांसद क्या कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए ना, ये कोयले की बात करते हैं, कोयले के प्राइसेस 2014 से लेके 18 तक कितनी 3 गुना कोयले के प्राइसेस बढ़े। प्राइस बढ़ेगी, कोयले की प्राइस बढ़ेगी तो फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा क्या? आप बताइए। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वो ये भाव निर्धारण करता है, उसमें भी हमने कहा कि 50 यूनिट तक की जो बिजली यूज करते हैं उपभोक्ता, उनका वहन राजस्थान सरकार वहन करेगी। 2000 यूनिट जो किसानों की माफ है, उसके ऊपर भी जो सरचार्ज है वो भी राजस्थान सरकार वहन करेगी। आप मुझे एक बात बता दीजिए, कोयले की बदइंतजामी के लिए, चाहे कोयले की एक्सप्लोरेशन की बात हो, चाहे कोयले की इंडस्ट्री की बात हो, चाहे कोयल मिनिस्ट्री की बात हो, केंद्र सरकार के पास है इंपोर्टेड कोयला विदेशों से मंगाकर 6%, 10% से लेकर 6% राज्यों के ऊपर बोझ डाल दिया कि नहीं, आपको बाध्यता है कि इतना % आपको ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। अरे घटिया क्वालिटी का कोयला आप खरीद रहे हो 3 गुना दामों पे, और राज्यों का आप बताइए, हम बिजली, हमारी जो जनरेशन है या बिजली उत्पादन है वो कैसे वायबल होगा, कैसे इकोनॉमिकल होगा? आप केंद्र की सरकार ये बार बार उसकी बात करते हैं, कोयले की बात करेंगे। कोयले, आप बताइए मुझे, आप इंटरनेशनल क्रूड का भाव क्या था 2014 में, और आज इंटरनेशनल क्रूड का 100 से 150 दिन तक ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर कम नहीं करते, जबकि क्रूड ऑयल सस्ता होता रहता है। जब राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं तब ये हमेशा कह देते हैं नहीं साहब हम तो नहीं करेंगे। अरे भाई, आप इस चीज को देखिए ना, आपको तो कोयले पे बोलने का या बिजली पे बोलने का कोई मॉरल ड्यूटी नहीं बनती है, क्योंकि आपने इस देश के अंदर सस्ते क्रूड के नाम पे 30 लाख करोड़ रुपया जनता से लूटा, और वो पैसा कहां गया?
उसका आप जवाब दीजिए। आप 1 लाख रुपया जो ऑयल बॉन्ड थे, उन बॉन्ड के ऊपर 30 लाख से ज्यादा का लूट मचा चुके। आपकी पार्टी के नेता एक व्हाइट पेपर की डिमांड कर देंगे, ये लोग जारी करेंगे अपना। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। समय कम है, मैं रोकना वसुधन बीमा के अंदर 40,000 रुपया हम दे रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा हम दे रहे हैं। क्या नहीं दे रही राजस्थान सरकार? केंद्र की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को लूटा है, चाहे जीएसटी के नाम पे हो, चाहे उसका व्यापार तबाह करने की बात हो। मनरेगा का बजट इन्होंने घटाया, मतलब उसका खाद और उसका सब्सिडी का घटा दिया। पूरी की पूरी जीएसटी, कृषि यंत्रों में सब्सिडी नहीं दी, कृषि यंत्रों पे जीएसटी लगाने वाली सरकार, ब्रेक लगाइए, विद्युत उपकरणों पे जीएसटी लगाने वाली सरकार, दवाइयां कितनी महंगी कर दी इनसे पूछिए ना। केंद्र की सरकार दवाइयां महंगी कर रही है। टाइम हो चुका, मैं माफी चाहूंगा, आप रुकिए, अब रुकिए, क्योंकि एक लिमिट होती है, समय हमारा जो है उसकी भी एक सीमा है, वहां रोकना पड़ेगा हमें हमारी डिबेट को। खैर चलिए, लेकिन इस डिबेट से ओवरऑल अगर हम देखें, ना राम राज्य है ना रावण राज्य है, बस आप यही मान करके चलिए, आरोप ऐसे ही लगते रहेंगे, कोई नई बात नहीं है। आप एंजॉय करिए, लेकिन आपका हक है, उसे मरने मत दीजिए। आप खुद समझदार हैं, जहां आपको लगता है कि आप ही की गाड़ी कमाई का पैसा घूम के आपके पास में आ रहा है, तो जहां आपको लगता है वहां विशेष अधिकार है आपका, उसे जरूर आप उपयोग में लें और आप उसे एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।